आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम अपना उत्तराखंड एलटी के जो सिलेबस में इंडियन स्टेट जो हमारा टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड हम अपने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो हम एक एक करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का रूर कहा जाता है मालवा के पठार को, दक्कन के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का रूर एक जो जगह है हमारी, वो विश्व में जर्मनी के अंतर्गत है। और जर्मनी का जो ये रूर है ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रूर की जो तुलना है वो भारत के छोटा नागपुर के पठार से की जाती है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में ही हमारे खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और जिस प्रकार से जर्मनी के रूर जो जगह है हमारी खनिज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही छोटा नागपुर का जो पठार है वो भी खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। तो ये सी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर हम छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो इसके अंतर्गत जो हमारे राज्य सम्मिलित है वो है हमारे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ये सारे राज्य हमारे छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किस राज्य में है? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है भारत और बांग्लादेश में सुंदरबन, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से बनता है। ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से जिस राज्य के पास है वो है हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के निकट है ये सुंदरबन डेल्टा। इसका अधिकतम विस्तार बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 3, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश किन किन राज्यों में विस्तृत है? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हमारे जिले हैं जो अन्य राज्यों में हमारे विस्तृत है। ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये जो हमारे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो हमारे अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं वो हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में यनम है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कराईकल है। और अगर हम केरल की बात करें तो केरल में हमारा माहे। ये तीनों भी पूछे जाते हैं कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जो माहे है वो किस राज्य में स्थित है, कराईकल किस राज्य में स्थित है और यनम किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान में रखेंगे, आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में कराईकल और केरल में माहे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस राज्य में है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी वो हमारे केरल राज्य में है। अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन अस्टिन है। लेकिन जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी अनाईमुडी है, जो कि हमारे केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है इसके तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उटकल तट। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और ये जो कोरोमंडल तट है कुछ इस तरीके से, ये भारत और ये भारत का यहाँ पर हमारा तमिलनाडु है और ये हमारा आंध्र प्रदेश है। तो ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का जो तट है इसको हम कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल तट इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लौटता हुआ मानसून जो होता है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा इसी कोरोमंडल तट पर करवाता है। इसके अलावा अगर हम कोंकण तट की बात करें तो यहाँ हमारा महाराष्ट्र है और यहाँ हमारा गोवा है। तो ये गोवा वाले तट को कोंकण तट कहा जाता है और यहाँ ये हमारा कर्नाटक है और यहाँ पर हमारा केरला है। तो ये केरला वाले तट को हम मालाबार तट कहते हैं, ये हमारा मालाबार तट। और अगर हम कर्नाटक वाले तट की बात करें तो कर्नाटक वाले तट को हम मैंगलोर तट कहते हैं। गोवा वाले तट की बात करें तो गोवा वाले तट को हम कोंकण कहते हैं। और इसके अलावा अगर पूछे कि उत्कल किसको कहा जाता है तो यहाँ जो हमारा उड़ीसा, ये जो हमारा उड़ीसा है इस उड़ीसा को हम उत्कल तट कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे तट हैं जो पूछे जाते हैं। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है? अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारे विधान परिषद का प्रावधान है।
तो राइट आंसर हमारा 6 होगा। अगर हम बात करें राज्य सरकार में, तो राज्य सरकारों के अंतर्गत विधानमंडल होते हैं और विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा हमारा निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सभी राज्यों में विधान परिषद का कंसेप्ट नहीं है, केवल ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर हमारी विधान परिषद है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सीटें हैं? विधानसभा की न्यूनतम सीटें गोवा, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। तो विधानसभा की न्यूनतम सीटें हमारी सिक्किम में है। सिक्किम हमारा ऐसा राज्य है जहां विधानसभा की केवल 32 सीटें हैं, जो एक अपवाद स्वरूप है। और अगर हम बात करें विधानसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में है। तो अगर सर्वाधिक पूछेगा तो यूपी, न्यूनतम पूछेगा तो हमारा सिक्किम। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक ओर हमारे त्योहार दिए गए हैं और दूसरी ओर हमारे त्योहारों से संबंधित हमारे राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ जो है ये फेस्टिवल है, इसको चाहे तो यहाँ हम फेस्टिवल नोट कर सकते हैं। और दूसरी ओर हमारे स्टेट है। पोंगल की अगर हम बात करें तो पोंगल हमारा तमिलनाडु में होता है। ओणम की बात करें तो ओणम हमारा केरल राज्य का है और बिहू की बात करें तो असम राज्य का है। तो हमारे जो सारे हैं उपरोक्त तो सभी सुमेलित हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी हम इंडियन स्टेट की बात करते हैं तो इंडियन स्टेट में हमें उन बातों पर ध्यान देना होगा जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होंगे, संस्कृति से रिलेटेड होंगी, जिसमें हमारे भाषाएं हैं, नृत्य है, गान है, त्योहार है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो ये त्योहारों से संबंधित है, ध्यान में इसको देख लेना है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है। यक्षगान, यहाँ पर फिर से हमारे पास जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें एक और हमारे नृत्य दिए गए हैं और दूसरी ओर उससे संबंधित हमारे राज्य दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे नृत्य हैं और उससे संबंधित राज्य। यक्षगान की अगर हम बात करें तो जो हमारा यक्षगान है ये कर्नाटक राज्य में होता है, ये करेक्टली मैच है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है, ये भी हमारा मैच है। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली की बात करें तो उत्तर प्रदेश दिया गया है, जबकि कथकली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डी सही सुमेलित नहीं है। 2 चीजें यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी होगी, एक है हमारा कथक और एक होता है हमारा कथकली। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ कंफ्यूजन है। तो जब कथक पूछे तो कथक पे हमारा जो संबंधित राज्य होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, और कथकली अगर पूछे तो कथकली का संबंध केरल से है। तो हमने यहाँ केरल से संबंधित 2 नृत्यों की बात करी, एक मोहिनी अट्टम और एक कथकली। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों का संबंध हमारे केरल राज्य से। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कुछ हमारे लौह इस्पात संयंत्र हैं भारत में जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारा राउरकेला है, बोकारो है, भिलाई है, दुर्गापुर है, जो अन्य देशों के मदद से भारत में स्थापित किए गए हैं। तो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र हमारा उड़ीसा राज्य में है। तो यही पूछा गया है कि किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। इसे जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कोलार सोने की खदान किस राज्य में स्थित है? कोलार की खान के बारे में पूछा गया है। तो भारत में सोना और हीरे की खान महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती है। तो जब भी सोने की खान की बात करें तो सोने की जो खान है भारत में वो हमारी इंपॉर्टेंटली हमें कर्नाटक में मिलती है, और हट्टी एक जगह है तो वहां मिलती है। तो कोलार की खान हमारा कर्नाटक राइट आंसर होगा। और अगर कभी प्रश्न पूछे कि भारत में पन्ने की खान किस राज्य में है, तो पन्ने की हमारी अधिकांश खानें हमारी मध्य प्रदेश राज्य में हमें मिलती है। तो सोना हमारा कर्नाटक में और पन्ना हमारा मध्य प्रदेश में। मसाला उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, कई बार इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन है हमारे पास केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो मसाला उत्पादन में अग्रणीय पूछा गया है, यानी कि स्पाइसेस प्रोडक्शन में कौन हमारा प्रथम स्थान पर है, ये पूछा गया है। 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, गार्डन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मसालों के उत्पादन के प्रोडक्शन में सबसे पहले स्थान पर कौन है।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि मसाला उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा मध्य प्रदेश। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी अगर प्रश्न पूछे कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। तो केरल हमारा संबंधित है मसालों के बगीचे से। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बाकी हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से हमें बताना है कि कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है। एक और भाषा दी है, दूसरी ओर उससे संबंधित राज्य दिए हैं। तो यहाँ हम भाषा लिख देते हैं, लैंग्वेज की हम बात करेंगे ये इस तरीके से, और ये मलयालम केरल। तो मलयालम हमारी केरल में बोली जाती है, ये करेक्ट है। कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ हमारी कर्नाटक में बोली जाती है, ये भी करेक्ट है। तेलुगु की बात करें तो तेलुगु हमारे आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, ये भी करेक्ट है। डोगरी को मैच कराया है राजस्थान से संबंधित। डोगरी जो है वो हमारी राजस्थान में नहीं बोली जाती है, जबकि डोगरी जो भाषा है वो हमारी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये जो भाषा है ये राजस्थान में बोली जाती है। इसके अलावा जो भाषा से संबंधित जो प्रश्न आता है वो हमारा दक्षिण भारत से संबंधित ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं पर ये एरिया ऑफ कंफ्यूजन होता है। तो हम अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हमारी उड़िया लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश की बात करें तो हमारी तेलुगु, तेलंगाना की बात करें तो तेलुगु, तमिलनाडु की बात करें तो तमिल, कर्नाटका की बात करें तो कन्नड़, केरल की बात करें तो मलयालम, और अगर हम गोवा की बात करें तो कोंकणी, और महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी, गुजरात की बात करें तो गुजराती। तो कुछ इस तरीके से हमारी भाषाएं हैं, ध्यान में रखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से हमें यही बताना है कि कौन सा हमारा करेक्टली मैच नहीं है। ये हमारे एक और हमें बंदरगाह दिए गए हैं और दूसरी ओर हमारे राज्य दिए गए हैं। तो ये हमारा मर्मुगोवा, ये हमारा गोवा में ही है, ये सही है हमारा। पारादीप उड़ीसा, ये भी सही है। मंगलोर कर्नाटक, ये भी सही है। मुंद्रा आंध्र प्रदेश हमारा करेक्टली मैच नहीं है, ये हमारा गुजरात में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सही सुमेलित नहीं है? एक और हमें कुछ भारत के कुछ प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं जो हमारे साइंस से रिलेटेड है, और दूसरी ओर उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा हमारा जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में है, तो ये हमारा करेक्ट है श्रीहरिकोटा। यहाँ से हमारी रॉकेट की लॉन्चिंग और जो भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो सब छोड़े जाते हैं। थुम्बा की बात करें तो थुम्बा हमारा केरल में है, तो ये भी हमारा सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में कर्नाटक दिया है। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है, बल्कि ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो यही हमारा करेक्टली मैच नहीं है। डी की अगर हम बात करें तो पोखरण राजस्थान, ये हमारा सही है। पोखरण राजस्थान हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत ने जब पहली बार अपना परमाणु का परीक्षण किया था वो हमारा पोखरण राजस्थान में ही किया था। तो ये भी हमारा करेक्ट मैच है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में ना होकर महाराष्ट्र में है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा, वही सुमेलित नहीं है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम मढेरा किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा करंट रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो पहला, क्योंकि सोलर एनर्जी को लेकर बहुत सारा काम हो रहा है भारत में, तो पहला जो राज्य पूरा सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है ये हमारा मढोरा हमारा गुजरात में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा करंट से रिलेटेड है। वेब आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। वेब आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला हमारा पहला जो राज्य है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह राज्य जहां प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
तो ऐसा वो राज्य का नाम बताना है जहां पर पहली बार प्रेसिडेंशियल रूल को इम्पोज किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ऐसा पहला राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो है हमारा पंजाब राज्य। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जिसको भाषा के आधार पर गठित किया गया वो कौन सा है? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है कि गुजरात है? तो जो भाषा के आधार पर यानी कि तेलुगु बोलने वाले लोगों के आधार पर जिस राज्य का गठन हुआ वो है हमारा आंध्र प्रदेश का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक सड़क मार्ग की लंबाई किस राज्य में है? तो यानी कि सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई किस राज्य में पूछी गई है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो सर्वाधिक सड़कों की लंबाई जिस राज्य में है वो है हमारा महाराष्ट्र। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में पूछा गया कि भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है। तो हमारे क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 5वां, 6वां, 7वां, 8वां क्षेत्रफल में विश्व में भारत 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो है वो हमारा रूस है। और भारत की अगर हम स्थान की बात करें तो भारत हमारा 7वें स्थान पर है। भारत से ठीक बड़ा हमारा ऑस्ट्रेलिया है और भारत से ठीक छोटा हमारा अर्जेंटीना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये हमारा करेक्ट मैच है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर मिलियन की बात करें तो मिलियन में 3.82 मिलियन वर्ग किलोमीटर ही कहा जाता है। तो राइट स्टेटमेंट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो बी वाला भी हमारा सही होगा। और अगर हम भारत के रेखांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक का, ये भी हमारा करेक्टली मैच है। लेकिन जो हमारा भारत में राज्यों की संख्या है 26 दे रखी है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, बल्कि भारत में राज्यों की संख्या हमारी कितनी है? 28। भारत में टोटल राज्य 28 है, टोटल स्टेट हमारे 28 है और 8 हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर 26 दे रखा है तो इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो पूछ रहा है प्रश्न कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 8, 7, 9। तो भारत में जो कर्क रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर हम देखें कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ हमारा गुजरात, छोटा सा हिस्सा हमारा राजस्थान का लगता है, और फिर अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ मध्य प्रदेश, और फिर हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ हमारा झारखंड, यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल, और यहाँ हमारा त्रिपुरा, और यहाँ हमारा मिजोरम। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये 8 राज्य हैं। ये कुछ 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? जैसे हम उत्तराखंड में एक प्रश्न सॉल्व करते हैं कि उत्तराखंड का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो पौड़ी उसका आंसर होता है। ऐसे ही भारत के राज्य की बात करें तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? यानी कि हम सुदूर, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु की बात कर रहे हैं। तो यहाँ दक्षिणी नहीं, मतलब सुदूर दूरस्थ बिंदु की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पूर्व और पश्चिम पूछा गया है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है
वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में भी किबिथु जो है वो भारत का सबसे पूर्वी स्थान है। और अगर हम बात करें भारत के सबसे पश्चिम की, तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, और गुजरात में गोरमोता भारत का सबसे पश्चिमी सुदूर बिंदु है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो यही पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हमारा राइट आंसर होगा। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में सबसे सुदूर दक्षिणी जो हमारा दूरस्थ बिंदु है वो लद्दाख में है। और यहाँ अगर हम बात करें सबसे दक्षिणी दूरस्थ बिंदु की, अगर हम बात करें मुख्य भूमि की, तो यह है हमारी कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी। और अगर पूरे भारत के सुदूर बिंदु की बात करें, क्योंकि भारत में द्वीप भी सम्मिलित है, तो मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर भारत का सबसे दक्षिणी पूछेगा तो भारत का सबसे दक्षिणी, क्योंकि द्वीप भी सम्मिलित है, तो यहाँ पर हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ किबिथु, यहाँ पर गोरमोता, यहाँ उत्तर में लद्दाख, यहाँ कन्याकुमारी, और भारत में द्वीपों को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो दक्षिणी में सबसे कौन सा, इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि में तमिलनाडु में कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? अगर हम इस तरीके से मैप को समझें तो ये जो हमारा मैप है, यहाँ पर हमारा इंडियन ओशियन है। इस इंडियन ओशियन का हमारा पश्चिमी हिस्सा अरेबियन सी कहलाता है, यानी कि इसको हम कहते हैं अरब सागर, और इसका पूर्वी हिस्सा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी कहलाता है। और ये जो तीनों जो है, ये तीनों जिस जगह पर मिलते हैं, ये है वो जगह जहां पर ये तीनों एक साथ मिलते हैं, और इसको कहा जाता है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी का जो समुद्र है, यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु, इस यहाँ पर हमारा अरब सागर, पश्चिम बंगाल और हिंद महासागर तीनों ही मिलते हैं। तो यही पूछा गया है प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से जो राज्य हैं वो अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। जब भी कोई इस तरीके का प्रश्न हो तो हमें ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक मेथड को यूज करना चाहिए, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। यानी कि पहले हमें कौन नहीं हो सकता है उस ऑप्शन को काटना होगा। जैसे अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो यहाँ जो हमारा नागालैंड है, ये अगर हम ये वाले हिस्से को देखें तो यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर हमारा नागालैंड है, और हम बात कर रहे हैं किसकी, बांग्लादेश की, जो हमारा इस तरीके से यहाँ से सीमा जिसकी लगती है। तो ये नागालैंड काफी ऊपर है, तो ऐसे में नागालैंड से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगेगी। ऐसा अगर मोटा मोटा अगर हमें एक मैप का एक आइडिया है तो ऐसे में नागालैंड वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे इस पहले ऑप्शन में नागालैंड है तो इसको हम कट कर देंगे, दूसरे ऑप्शन में भी नागालैंड है तो इसको भी कट कर देंगे, क्योंकि नागालैंड से टच नहीं करेगा। अगर आपके पास थोड़ा मैप का आइडिया होगा तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर भी नागालैंड है तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन हमारा करेक्टली मैच हो सकता है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करती है मेघालय की, असम की, पश्चिम बंगाल की और त्रिपुरा की, और सबसे ज्यादा जो सीमा स्पर्श करती है बांग्लादेश के साथ वो हमारी पश्चिम बंगाल राज्य की करती है। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी ध्यान में रखना है हमें कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो भी बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर की, और जो सबसे कम सीमा है भारत की वो किस राज्य के साथ लगती है हमारी, सबसे कम सीमा हमारी भारत की राज्य के साथ नहीं, सॉरी, देश के साथ सबसे कम सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर की। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो यही प्रश्न अभी हमने अभी डिस्कस भी किया था, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और न्यूनतम सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की न्यूनतम सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? अरुणाचल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो
तो यहाँ पर फिर से हमें एक बार मैप को देख लेना चाहिए कुछ इस तरीके से। ये गोल हमारा, ये ऐसा हमारा सिक्किम है ऐसे मैप में, ये एक रफ मैप है आपको समझाने के लिए। तो अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम राज्य की, तो यहाँ सिक्किम हमारा इस ओर से नेपाल से लगता है, यहाँ हमारा चीन से लगता है, और यहाँ हमारा भूटान से लगता है। तो सिक्किम हमारा ऐसा राज्य है, ये सिक्किम हमारा ऐसा राज्य है जो तीन ओर से तीन अलग अलग देशों के साथ सीमा बनाता है। प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन अलग अलग देशों से लगता है। तो तीन अलग अलग देशों को स्पर्श करने वाला सिक्किम, एक ओर से नेपाल से, एक ओर से चीन से, एक ओर से भूटान से। अगर प्रश्न पूछे तीन ओर से हमारा बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है वो हमारा त्रिपुरा है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है जिसका नाम है बांग्लादेश। लेकिन सिक्किम ऐसा राज्य है जो तीन ओर से तीन अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, और तीन अलग अलग देश कौन कौन से? नेपाल, चीन और भूटान। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो हमें बताना है छोटे से, सबसे छोटी सीमा से सबसे बड़ी सीमा की ओर हमें जाना है, यानी छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो हमको ये पता है कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, और छोटे से बड़े की ओर का क्रम लगाना है। तो हमको अगर ये भी पता होगा कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, तो हमको लास्ट में बड़ा वाला मिलना चाहिए, यानी कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है तो ऑप्शन में लास्ट बांग्लादेश होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो यानी नेपाल ये गलत है, और यहाँ पर चीन पर खत्म हो रहा है, ये भी गलत है। बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लास्ट ऑप्शन जो आ रहे हैं बांग्लादेश के साथ, वो हमारे बी और डी हैं। अब हम ऑप्शन में मैच करा लेते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, और पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सबसे भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो आरोही क्रम है वो है हमारा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेपाल के साथ हमारी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है अभी यहाँ पर, लेकिन जो एक फिगर है 1700 के आसपास है, आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इतनी सीमा लगती है, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर चीन के साथ और फिर बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सर्वाधिक और न्यूनतम दो हमें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो पूछा गया है सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली। तो सबसे छोटा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा लक्षद्वीप है। और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा लद्दाख है। अगर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन की पहचान करनी है। भारत विश्व का छठा बड़ा देश है, क्षेत्रफल में बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो हम भारत जो है वो विश्व का 2.4% है, ये भी हमारा सही मैच है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये करेक्ट है हमारा। अगर हम इस तरीके से भारत की बात करें और कर्क रेखा की बात करें तो ये कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है जो भारत को उत्तर तथा दक्षिण में बांटती है। और अगर हम ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, भारत पूर्ण तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर दिया गया है पूरी तरह से। देखिए, जब भी हमने कहा, जहां पर भी बात होती है पूर्ण रूप से या होती है केवल, तो ऐसे में हमको ऑप्शंस पर विचार कर लेना चाहिए। तो यहाँ लिखा गया है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण तक होता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमारा अंडमान निकोबार से शुरू होता है, क्योंकि द्वीप भी सम्मिलित है। तो 6 डिग्री 4 मिनट से ही भारत का विस्तार शुरू हो जाता है, जो कि हमारा पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत नहीं आता है। इस कारण से ये हमारा जो 4th स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट बन रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे 2
और हमारे 3, तो 2 और 3 यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 की बात करते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो हमें वो राज्य बताने जो हमारे तटों से लगे हुए हैं, यानी कि जो हमारे कोस्टल स्टेट हैं उनकी बात करनी है। तो जब हम कोस्टल स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ हमें इस तरीके से देखना होगा। अभी हमने देखा कि यहाँ पर अरब सागर है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये अरब सागर वाला हिस्सा है, अरेबियन सी वाला, और ये वाला हमारे बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ सागर से यानी कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कितने? तो हमने कहा यहाँ गुजरात लगता है, यहाँ महाराष्ट्र भी लगता है, यहाँ छोटा सा हिस्सा गोवा का, और यहाँ कर्नाटक भी हमारा समुद्र तट लगता है, केरला भी लगता है, यहाँ पर तमिलनाडु, और यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश, और यहाँ हमारा उड़ीसा, और यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल। और अगर हम अब इसको काउंट कर लें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो 5 हमारे पश्चिमी तट पर हैं और 4 हमारे पूर्वी तट पे हैं, और 5 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 9। तो 9 राज्य हमारे ऐसे हैं जो हमारे समुद्र से लगे हुए हैं, यानी कि जो कोस्टल स्टेट है। तो प्रश्न अगर इस तरीके से पूछे तो ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड टाइम को लेकर कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत की जब हम मानक समय रेखा की बात करते हैं तो जो जहां से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ये हमारी भारत की मानक समय रेखा, जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं, ये हमारी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद हमारी मध्य प्रदेश में जाती है, छत्तीसगढ़ में जाती है, और फिर हमारी इसके अलावा उड़ीसा में, और फिर हमारी आंध्र प्रदेश में। तो ये वो 5 राज्य हैं जहां से हमारी ये मानक समय रेखा गुजरती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो यही क्वेश्चन कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है। तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो ये कुछ हमारे 37 क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी जो हमारे इंडियन स्टेट से रिलेटेड थी। तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी तरीके से हमें इंडियन स्टेट वाले चैप्टर को समझना होगा। और भी इसमें एक हिस्सा और है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे जनगणना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल सिंबल है, वो भी हमारे इंडियन स्टेट के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये इसको आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच आज की इस क्लास के लिए। हम इसके सेकंड पार्ट के साथ जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।